अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ। और जी बस अब यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी है और अब मैं ज़रा एक ज़रूरी काम जा रही हूँ। तो बस उठी हूँ और हस्बैंड ने कहा है कि चलो ज़रा पहले वो काम करके आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ पे गई थी और मैं क्यों जा रही थी। तो बस अब यहाँ पे जब मैं वापस आई हूँ तो जो है अफ्तारी का टाइम हो गया होता है। तो बस इसी तरह रोज़ा वगैरह अब खोल रही हूँ और साथ में बच्चों की वीडियो वगैरह बना रही हूँ। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रोज़ की वीडियो में ना सेम चीज़ें ना दिखाऊँ। यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ तो ये माशाल्लाह से दोनों बहन भाई जो हैं वो खेल रहे हैं और माशाल्लाह मोहम्मद अब मलिहा से जो है वो कोई डेढ़ पौने 2 साल छोटा है। लेकिन माशाल्लाह दोनों ऐसे लगते हैं कि जैसे ना एक जैसे हैं, एक जितने हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह से ये रोज़ की रूटीन है कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ या सलमान नमाज़ पढ़ते हैं तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं ना वो हमारे आगे आके बैठ जाते हैं और मुझे पक्की इस चीज़ की गारंटी है कि हर घर में हर बच्चा ही ये काम करता है। हम भी यही काम अपने बचपन में करते थे और पता नहीं बच्चे को उस दौरान क्या चीज़ समझ में आ रही होती है और नमाज़ पढ़ते वक्त ना मुझे हंसी भी आ जाती है और मैं अल्लाह को उस दौरान शुक्र भी अदा करती हूँ जो मेरी गोद में आके बैठता है और मुझे वैसे ही उस तरह से सजदा करके दिखाता है कि मैं भी ऐसे ही नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो बस ये जो है अफ्तारी का टाइम है और यहाँ पे अब मुझे हस्बैंड ने कहा है कि तुम अब तैयारी पकड़ो, मैंने दरअसल अपनी मम्मा की तरफ भी जाना है। तो बस अब मैं यहाँ पे जो हूँ अब रोज़ा वगैरह खोल लिया है, नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। तो मैं अब इसके बाद जो हूँ ना मैं अब अपनी मम्मा की तरफ निकलने की तैयारी करूँगी। तो मैं ज़रा थोड़ा-सा मतलब इसलिए भी क्लिप बना रही हूँ, नमाज़ पढ़ने में लेट हूँ कि दरअसल अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, मेरी सास भी जो हैं वो भी चली गई हैं। तो एक टाइम पे एक बंदे को बच्चों पे नज़र रखनी होती है। तो अब इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ्री हो जाएँगे, तो उसके बाद फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। क्योंकि बच्चे दोनों एक जैसे हैं तो वो शरारतें इस तरह से करते हैं कि फिर हम छोड़ते नहीं हैं बच्चों को। बस साथ-साथ जो है मैं टेबल वगैरह नीट करवा रही हूँ। तो मेरी ये रोज़ की रूटीन है कि मैं बैठी होती हूँ, उसको कह देती हूँ कि बस तुम जल्दी से पहले टेबल नीट करो, जगह को क्लियर करो, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करो और जाके नमाज़ पढ़ो। इसके बाद तुम जो है ना किचन को नीट करना। तो बस किचन वगैरह वो नीट करती है, फिर उस दौरान फिर वो मुझे भी चाय पिला देती है, हस्बैंड को भी चाय बना के दे देती है। तो जिसने चाय पीनी हो, क्योंकि रोज़े के बाद ना चाय पीने की बहुत ज़रूरत होती है, वरना तो ऐसे लगता है कि जैसे जिस्म में जान ही नहीं रह गई। तो अफ्तारी जो है मैं बहुत लाइट बनवाती हूँ। मैं अफ्तारी में मेरी पहले ही सबके साथ इस चीज़ की सेटिंग हो गई थी कि देखें प्लीज़ आप कोशिश कीजिए आप सब लोग कि ज़रा थोड़ा-सा ना फ्राइंग का काम कम करें, क्योंकि ऑयल खाना, पकौड़े खाना इतनी अच्छी बात नहीं होती। हम बनाएँगे, ज़रूर बनाएँगे, लेकिन ज़रा कोशिश करें कि ना ज़्यादा पकौड़ा कोई भी ना खाए, क्योंकि ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो बस मैं भी अगर लूँ भी तो बस एक आध, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं लेती। पर इसी तरह कोई फ्रूट चाट बना ली, कभी चना चाट आ गई, इसी तरह से फ्रूट चाट डेली होती है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड उसके बगैर रोज़ा नहीं खोलते। वो उन्होंने खानी होती है, मस्ट उन्हें पसंद है। और कचौरी उन्होंने लाज़मन खानी होती है। वो चाहे मेरे हस्बैंड की एक आदत है कि वो जो है ना बहुत चुन के किसी दुकान से चीज़ लेके आते हैं। लेकिन हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए डिफेंस में तो हमें यहाँ पे कचौरी वगैरह के लिए कोई शॉप नहीं मिलती थी। तो एक दिन ऐसे में मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा ये देखें आप, यहाँ पे कितना रश लगा हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पे टेस्ट होगा इस बंदे के पास। बेशक उसकी जो वो जगह जो है ना वो इतनी मतलब नीट नहीं है, लेकिन वो कोई पुराना हलवाई मुझे लगता है। तो आप देखिए इससे लेके ट्राई करें। वही बात हुई, जब हमने लिया तो वो कचौरी का टेस्ट बहुत अच्छा निकला। अब वो कचौरी डे बाय डे महंगी करता जा रहा है, यानी कि ना हर 2 दिन के बाद उसके 10 रुपये बढ़े होते हैं। कल मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें पता है ये 80 रुपीज़ की कचौरी है जो मैं इससे लेके आता हूँ, मुझे बताओ इसमें ऐसा क्या लगा हुआ है। और मैं देख रही हूँ सलमान का मुँह, तो मैंने कहा मेरी बात सुने, आप खाना छोड़ दें, आप ना खाएँ। लेकिन जो है मेरे हस्बैंड ने कचौरी खाना नहीं छोड़नी और वो उन्हें बहुत पसंद है। तो मैं सलमान को बताती हूँ कि सलमान, बचपन में मैं भी ज़िद किया करती थी यही कि मुझे ना कचौरी ला के दें तब मैं रोज़ा खोलूँगी। तो देख लो अल्लाह पाक ने किस तरह से ना मतलब आपके अंदर भी ये चीज़ डाली हुई है कि आप भी इसको लाइक करते हैं। तो मेरी सास मुझे बताती हैं कि ये शुरू से ही खाते हैं। तो इनका रोज़ा जो है ना कचौरी और इसके फ्रूट चाट के अलावा नहीं खुलता था। ये दोनों चीज़ें टेबल पे होनी लाज़मी है। अब जी मैं यहाँ पे मम्मा की तरफ आई हूँ और आके कुछ मैं फिर बच्चे छोड़ के ज़रा मार्केट चली गई थी। आने के बाद जब बैठी हूँ अब रिलैक्स होके, मम्मा भी बैठ गई, पापा जो हैं वो ज़रा लेटने चले गए कि चलो भई अभी और 1 डेढ़ घंटे तक सहरी का टाइम हो जाएगा।
तो क्या होता है मुझे मम्मा ने ना कहा कि ना बिरयानी दूँ तुम्हें, तुम बिरयानी खाओ। मैं जब बिरयानी खा रही हूँ तो मुझे ना प्यास लगती है। तो मैंने जब पानी मांगा तो किचन का दरवाज़ा खोल रही है बच्ची, तो कहती है बाजी दरवाज़ा नहीं खुल रहा। मम्मा कहती हैं ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि किचन लॉक हो जाए। तो मैंने कहा मम्मा यहाँ की होती थी, वो कहाँ गई? कहती है मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वो यहाँ से उतारी है, तो पता नहीं मुझे ना वो अब मिल नहीं रही। काफ़ी सर्च करने के बाद अब मैं बैठी हूँ हंस रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि जी अगर ये दरवाज़ा ना खुला तो मुझे आप ये बताएं कि हम लोग सहरी में क्या करेंगे, सहरी कैसे करेंगे? ज़ाहिरी बात है कि कुछ बाहर से भी ले आएँ तो बर्तन तो अंदर ही है ना। पापा भी उठ के आ गए, मम्मा भी मतलब किचन के पीछे लग गई। मम्मा ने पूरे घर के दराज खोल मारे, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ पे की देखें पर की ना हो। अब मम्मा कहें कि जी मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी अलमारी में यहाँ पे पूरा एक बंडल देखा था कीज़ का, वो लड़की को भी मैंने ऊपर चढ़ाया कि देखो शायद उसको भी नहीं मिला। अब मैं हंस भी रही हूँ बैठी हुई और मैं कह रही हूँ देखा आपको पता चला, आप लोग मुझे कहते हैं कि तुम हमारा फ़ोन नहीं उठाती हो और टाइम पे रिप्लाई नहीं करती हो, ये वजह है मेरा कि मैं अपने बच्चों के साथ ना घूमी होती हूँ। अब देख लें इन्होंने 1 मिनट में आके आप लोगों को भी घुमा दिया है। दरअसल मलिहा ने ना अंदर से ना लॉक को ना टिक कर दिया था, वो मुझे कहीं पे अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं जब बाहर आई मैंने आके जब दरवाज़े को खींच के बंद किया ना कि कहीं मोहम्मद का हाथ ना आ जाए, तो वो लॉक हो गया डोर। खैर अब जी बड़ी मेहनत के साथ पापा ने पूरा जायज़ा लगाया और एट दी एंड स्टेट बैंक का दरवाज़ा खुल ही गया और किचन ओपन हुआ और सहरी वगैरह बनी। सहरी पे ही गए हुए थे तो मुझे कॉल करके कहते हैं हाँ जी क्या हो रहा है? तो मैंने कहा मम्मा पापा किचन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मलिहा मैडम ने लॉक कर दिया है। तो कहते हैं अच्छा मुझे बताओ अगर नहीं ओपन होता तो मैं कुछ ऑर्डर करवा दूँ, घर कुछ सहरी के लिए भिजवा देता हूँ। तो मैं तुम्हें पहले भी कह रहा था कि तुम कुछ लेती हुई जाओ, आज नान चने खा लो। तो मैंने कहा मैं नान नहीं खाती, मैंने नहीं करना इतना हैवी नाश्ता। तो मुझे कहते हैं अच्छा तो मुझे आज ना सहरी करके आ लेने दो, तो इंशाल्लाह मैं तुम्हें भी सहरी इंशाल्लाह बाहर करवाऊँगा। तो मैं दरअसल कोशिश करती हूँ कि सहरी में ज़रा ना ऑयली चीज़ ना लूँ, अफ्तारी में भी ना लूँ, फिर ना प्यास लगती है और गर्मी लगना शुरू हो जाती है। मैं सहरी में बहुत लाइट या कोई ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लिया, बहुत भी कभी हुआ तो अपने हाथ से बहुत छोटा सा पराठा बनाया, जो कागज़ी पराठा होता है ना, मैं वो लेती हूँ। मुझे रोटी भी बहुत हल्की अच्छी लगती है बनाने में और मुझे पराठा भी बहुत लाइट पसंद है। बस अब यहाँ पे जो है हस्बैंड आ गए हैं और अब नमाज का टाइम हुआ है। पापा और भाई लोग जो हैं वो मस्जिद में जा रहे थे, तो उन्होंने वेट किया है कि बहनोई को भी साथ ले जाएं। तो दरअसल वो उस दौरान वज़ू वगैरह कर रहे थे, तो जब आए हैं तो मैंने कहा आपने मस्जिद जाना है? कहते नहीं मैं घर पे ही पढ़ूँगा, अब तुम बस जल्दी से निकलो। तो मैंने कहा सलमान मैं जब तक एक पारा नहीं पढ़ूँगी ना मैं तब तक घर नहीं जाऊँगी, ठीक है? आज बच्चों के साथ भी लगी रही, अफ्तारी में भी बिज़ी रही, तो मैंने एक पारा पढ़ना है। वैसे तो अब मेरी कोशिश होती है मैं दिन में 2 पारे पढूँ, लेकिन अगर मुझे कभी टाइम ना मिले तो मैं एक लाज़मन अपना पढ़ती हूँ रोज़ का। तो बस फिर बैठ के मेरा मुँह देख रहे हैं कि मैं तो कुछ कह नहीं सकता, अगर कुछ कहूँगा तो इसका ना मूड ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जाते-जाते घर में आते सुबह हो जानी है, तो फिर मैं नहीं बैठ पाऊँगी। आपको पता है कहीं से आने के बाद दिल करता है बस अब आराम से ना सो जाओ। तो बस अब मैं यहाँ पे अपने घर के लिए निकली हूँ। तो मैं आज मतलब मोटरवे जो रिंग रोड बना हुआ है इसी को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे घर के बाहर ही उतरती है और बिल्कुल मतलब शॉर्टकट हो जाता है थोड़ा सा ना। तो अब हस्बैंड को नींद आ रही थी, वो बिल्कुल सो भी गए थे वहाँ बैठे हुए, मैंने उठाया तो मुझे मम्मा कहती है ना जाओ, तुम यहीं पे सो जाओ, उस बेचारे को क्यों उठा रही हो? तो मम्मा की काम वाली भी कहती है बाजी आप ना जाएं, इधर ही सो जाएं। मैंने कहा नहीं, नींद मैं अपनी घर जाके पूरी करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि इस सो के उठने के बाद भी काम होते हैं तो फिर न्यू डबल डबल ड्यूटी हो जाती है, रहने का बहुत मुश्किल हो जाता है सेटअप ना। तो नहीं मैं नहीं अब सो सकती। देखें भाईजान सो रहे हैं, आप उन्हें उठा रही हैं, मैंने कहा कोई मसला नहीं, घर जाके सोएंगे। बस अब मैं यहाँ पे घर आ रही हूँ और अब घर आने के बाद बच्चे मैंने फ़्रेश कर लिए हुए थे कि बस घर जाते हैं हम सीधा बेड पे लेटेंगे। अब यकीन करें ऐसे लेटते नींद आई, उसके बाद होश ही नहीं थी। और उसके बाद जी जब आँख खुली, बच्चों को तो फ़ीडर देना ही होता है, ज़ाहिर बात है बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता। उन्हें फ़ीडर वगैरह दिया, इतनी मुश्किल से उठ के उठा ही नहीं जा रहा था। इतनी थकन आजकल हो रही है, कुछ बाज़ारों के भी साथ में काम चल रहे हैं, तो फिर मैं सो गई। फिर जब उठी नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो मतलब इसी तरह की ही रूटीन चल रही हो गई है कि और साथ में समझ ही नहीं आता कि कुछ टाइम तो मैं अपना कैमरा ही पकड़ना भूल जाती हूँ, अभी मैं आती भी तो नहीं हूँ ना।
इन तमाम चीज़ों की। बस अब मैं यहाँ पे अपने घर खैर से पहुँच चुकी हूँ और अब हम घर में आ रहे हैं। माशाल्लाह से सुबह हो चुकी है और दिन को देख के ही सोते हैं। बस सारी रात जागने में ही गुजर जाती है। बच्चे जो हैं, मोहम्मद जो है वो सो गया था। मलिहा का अभी भी कोई सोने का इरादा नहीं था। तो बस अब मैंने कहा मलिहा बेड पे लेट जाओ आप जल्दी से, अब मैंने सोना है, मुझे अब आपकी आवाज़ ना आए। तो जी अब इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द शेयर करती हूँ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।